बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। क्लास जैसे कि आप लोग जानते हो कि हम चैप्टर नंबर 8 में फाइलम आर्थ्रोपोडा को स्टडी कर रहे हैं। इसमें हम लास्ट लेक्चर में सब फाइलम क्रस्टेशिया को डिस्कस कर रहे थे। तो सब फाइलम क्रस्टेशिया में जो हमने लास्ट लेक्चर में क्लास डिस्कस की थी वो थी क्लास ब्लैकोस्ट्रैका। अब उसके बाद सब फाइलम क्रस्टेशिया की जो नेक्स्ट हम क्लास को स्टडी कर रहे हैं तो वो हमारे पास ब्रैंकियोपोडा है। ब्रैंकियोपोडा में हम एग्जाम्पल के तौर पर स्टडी करेंगे फेरिशियम को, ब्रांशियम को, ये फ्रेश वाटर इन्वर्टिब्रेट है। उसके अलावा वाटर फ्लीज या डेफनिया भी उसे कॉल करती है। फेरिशियम, ब्रांशियम और डेफनिया की इस ये हम तीनों को एज एग्जाम्पल स्टडी कर रहे हैं क्लास ब्रैंकियोपोडा में। उसके अलावा क्लास कोकोपोडा आ रही है, क्लास सेरीपीडिया है। 3 डिफरेंट क्लासेस हैं किसकी, सब फाइलम क्रस्टेशिया की। जो फर्स्ट इससे पहले हम लास्ट लेक्चर में हमने क्लास ब्लैकोस्ट्रैका को स्टडी किया था। तो उन तीनों और उसको मिला के टोटल 4 क्लासेस हम स्टडी कर रहे हैं किस फाइलम में, सब फाइलम क्रस्टेशिया में। क्लास ब्लैकोस्ट्रैका, क्लास ब्रैंकियोपोडा, क्लास कोकोपोडा, क्लास सेरीपीडिया। 3 डिफरेंट क्लासेस ये हैं और लास्ट लेक्चर में हमने क्लास ब्लैकोस्ट्रैका को स्टडी किया। अब क्लास ब्रैंकियोपोडा में हम एग्जांपल के तौर पे किसको स्टडी कर रहे हैं, फेरिशियम और ब्रांशियम को। हमारे पास एग्जांपल में फेरिशियम, ब्रांशियम का और वाटर फ्लीज है। ये तीनों इन्वर्टिब्रेट जो हैं फ्रेश वाटर में रहते हैं, फ्रेश वाटर में एग्जिस्ट करते हैं। फ्रेश वाटर डेफिनेटली आप लोगों को पता होना चाहिए कि फ्रेश वाटर में क्या डिफरेंस है और मैरीन वाटर में डिफरेंस क्या है। कि जो फ्लोइंग वाटर होता है फ्रेश वाटर है, फ्लोइंग वाटर, या आप इसे ये भी कह सकते हो कि मूविंग वाटर। कि मूविंग वाटर या फ्लोइंग वाटर। दूसरे नंबर पे हमारे पास होता है मैरीन वाटर। कि मैरीन वाटर मतलब कि स्टैंडिंग वाटर जो होता है वो हमारे पास आता है मैरीन वाटर में। जो फ्लोइंग वाटर होगा तो वो आएगा फ्रेश वाटर, मतलब कि पॉन्ड्स में जो वाटर होगा, उसके अलावा रिवर्स में जो वाटर होगा, लेक्स में जो वाटर होगा, किनाल्स में जो वाटर होगा, तो वो हमारे पास आएगा फ्रेश वाटर में। जो मैरीन वाटर है मतलब कि स्टैंडिंग वाटर है तो वो किस में आएगा, मैरीन वाटर में। अब इनका हैबिटेट क्या है कि सबसे पहले जो हम स्टडी कर रहे हैं फेरिशियम को, ब्रांशियम को, उनके हैबिटेट में आ रहा है फ्रेश वाटर है। तो क्या है कि टेम्परेरी पॉन्ड, मतलब कि टेम्परेरी पॉन्ड किस चीज से मिलकर बने होंगे, मतलब कि किसी एरिया में फॉरेस्ट रीजन की बात कर रहे हैं आप लोग। तो फॉरेस्ट में बेसिकली क्या होगा कि जब बारिश होती है, रेनी सीजन होता है, तो उस सीजन के दौरान में जब बारिशें होती हैं तो बारिशों के नतीजे में मतलब कि वो जगह जहाँ पे खड़े बने होते हैं तो वहाँ पे पानी खड़ा हो जाता है। अब पानी के नतीजे में क्या है कि वहाँ पे पौंड बनते हैं। पौंड के बनने के नतीजे में क्या है कि वहाँ पे जो फेरिशियम और ब्रांशियम इन्वर्टिब्रेट एग्जिस्ट करेंगे, वहाँ पे जो इस स्पीशीज के ऑर्गेनिज्म मतलब कि फेरिशियम या ब्रांशियम की जो फीमेल एग्जिस्ट करेंगी तो वो क्या है कि एग लेइंग का प्रोसेस होगा। कि एग मतलब कि वहाँ पे एग लेइंग होगी। एग लेइंग के बाद क्या है कि ब्रूडिंग का प्रोसेस होगा। इसमें इसमें मेंशन किया गया है बुक पे, पेज नंबर है 211 पेज पे उसने मेंशन किया है कि फेरिशियम और ब्रांशियम। अब क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें कि फ्रेश वाटर उसके हैबिटेट में आ रहा है तो फ्रेश वाटर क्या है कि टेम्परेरी पाउंड्स के नतीजे में, अब टेम्परेरी पाउंड जो बनेंगे मतलब कि बारिश हुई है रेनी सीजन के दौरान में, तो उस सीजन में क्या हुआ है कि वहां पे जो इसकी फीमेल्स के फेरिशियम ब्रांशियम की जो फीमेल्स थी उन्होंने एग लेइंग का प्रोसेस हुआ कि एग ले किए, और एग लेने के बाद क्या है कि ब्रूडिंग का प्रोसेस, मतलब कि ब्रूडिंग का प्रोसेस क्या होता है कि अगर हम लोगों ने मतलब कॉमन अपने मतलब कि यूज में हैन देखी हो, मुर्गियां देखी हो घर में, तो हमने मतलब कि अगर मुर्गियां रखी होती हैं तो उसमें क्या करते हैं कि अंडों पे जो कह रहे हैं कि इंक्यूबेशन के पीरियड के लिए मुर्गी का अपने अंडों पे बैठना, तो वो प्रोसेस क्या कहलाता है, ब्रूडिंग का प्रोसेस। अब ब्रूडिंग के प्रोसेस के बाद जो नेक्स्ट मतलब कि उस शेल में एग होता है, एम्ब्रियो होता है, तो वो डेवलप होता है। क्लियर। अब उस जो कह लें कि शेल में एम्ब्रियो जो है वो डेवलप हो रहा होता है। अब होना क्या है कि ब्रूडिंग का प्रोसेस होगा कि एग लेके ये फीमेल ने, ब्रूडिंग का प्रोसेस हुआ, बुक पे ही मेंशन किया गया है साथ में ब्रूडिंग का, कि ब्रूडिंग का प्रोसेस होगा। ब्रूडिंग के प्रोसेस में क्या कि फीमेल उस अंडों के मतलब के बैठेगी। उसके बाद क्या होना है, इंक्यूबेशन के मतलब कि ब्रूडिंग इंक्यूबेशन का पीरियड। उसके बाद क्या होना है कि फीमेल डाई मतलब कि फीमेल ने जैसे डेफिनेटली क्या है कि टेम्परेरी पाउंड थे,
बारिश हुई, पाउंड बने, लेकिन एक स्पेसिफिक टाइम पीरियड के बाद क्या हुआ कि वो पाउंड ख़त्म हो गए। मतलब कि जैसे जैसे कह लें कि टेम्परेचर अप होता है तो उसके नतीजे में क्या है कि वाटर वहाँ से एवेपोरेट होगा, एवेपोरेशन के प्रोसेस के नतीजे में क्या है कि पाउंड से वाटर ख़त्म होगा, और वहाँ पे जो इस स्पीशीज़ फेरी श्रिम्प या ब्राइन श्रिम्प के स्पीशीज एग्जिस्ट करेंगी तो क्या है कि वो मतलब डाई हो जाएंगे, डेफिनेटली उनकी स्पीशीज वहाँ से ख़त्म होगी। अब एग लेइंग का प्रोसेस हुआ, ब्रूडिंग का प्रोसेस हुआ। अब क्या है कि वही एग जो थे शेल में, क्या है कि एम्ब्रियो उनका वहाँ पे एग्जिस्ट करेगा। क्लियर है। अब जब दोबारा बारिश होगी तो उसी पॉन्ड में जो कि टेम्परेरी पॉन्ड बना था, जहाँ पे एग लेइंग का प्रोसेस हुआ था, यहाँ पे ब्रूडिंग का प्रोसेस हुआ था, उसी एग लेइंग मतलब के पॉन्ड में नेक्स्ट जो वहाँ पे एग्स पड़े हुए थे वही डेवलप करेंगे। वहाँ से मतलब क्या हैचिंग का प्रोसेस होगा, डेवलपमेंट होगी। डेफिनेटली सिंपल वे में है, एक दफ़ा दोबारा सुन लें कि हैबिटेट फ्रेश वाटर है, तो डेफिनेटली फ्रेश वाटर किसके नतीजे में बना है, पाउंड की सूरत में, मतलब कि टेम्परेरी पाउंड होंगे। अब उन टेम्परेरी पाउंड में ये पेरी श्रिम्प ब्राइन श्रिम्प दोनों स्पीशीज हैं, एक दूसरे से मिलती जुलती हैं। इसके जो इन्वर्टिब्रेट की जो फीमेल होंगी वो एग ले करेंगी, एग ले के बाद क्या है कि ब्रूडिंग का प्रोसेस होगा, इंक्यूबेशन का पीरियड होगा। मतलब कि अब उस शेल में जो कि एम्ब्रियो प्रेजेंट होगा वो वहीं पे एग्जिस्ट करेगा, कह लें कि डोरमेंसी की हालत में पड़ा रहेगा। दोबारा जब बारिशें होंगी कि बारिशों के प्रोसेस मतलब कि क्या है कि स्प्रिंग या समर सेशन में होगा, तो उसके नतीजे में क्या है कि जैसे ही बारिशें होंगी तो बारिशों के नतीजे में क्या है कि उस एम्ब्रियो से कह लें कि या उस शेल से जो एम्ब्रियो है वो डेवलप करेगा, हैचिंग का प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में क्या है कि वहाँ पे एक न्यू इंडिविजुअल या कह लें कि पूरे का पूरा पाउंड जो है वहाँ पे ये फेरी श्रिम्प और ब्राइन श्रिम्प से भर जाएगा। क्लियर है। उसके बाद वाटर फ्लीज है, डेफिनिया है, कैरापेस कवर द बॉडी। अब कैरापेस सबसे पहले मतलब आप लोगों को पता होना चाहिए कि इसमें जो कैरापेस है वो क्या है। तो डेफिनेटली इसमें सिंपल मतलब कि एक जिसे कह लें हमने एक्सोस्केलेटन पढ़ा है, तो इसमें आर्थ्रोपोडा में तो आर्थ्रोपोडा पे एक्सोस्केलेटन बना होता है। तो एक्सोस्केलेटन कह लें कि एज अ बेसिकली क्या है कि जो हमारे पास कैरापेस है ये एक्सोस्केलेटन के तौर पे रोल प्ले कर रहा है कि जैसे एक कवरिंग बनी होती है बॉडी पे। क्लियर है। मतलब कि एक कवरिंग बनी होगी बॉडी पे जिसको हम कहेंगे कैरापेस। अब क्या है, कैरापेस कवर द बॉडी स्विम बाय थ्रस्टिंग सेकंड एंटीना, मतलब कि टू पेयर्स ऑफ एंटीना प्रेजेंट। हमने पढ़ा था कि क्रस्टेशियन जो क्लास है ए सब फाइलम है उसमें जो इन्वर्टिब्रेट होंगे तो उनमें टू पेयर्स ऑफ एंटीना पाए जाते हैं। अब क्या है कि स्विमिंग में कौन सी चीज़ रोल प्ले कर रही है, सेकंड एंटीना जो होगा। लाइफ साइकिल क्या है कि पार्थोजेनेटिकली मतलब कि रिप्रोड्यूस करेंगे कि फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा, विदाउट फर्टिलाइजेशन होगा। कि पार्थोजेनेटिकली क्या है कि मेल फीमेल आपस में दोनों एक दूसरे से कह लें कि मीटिंग का प्रोसेस नहीं होगा, पार्थोजेनेटिकली रिप्रोडक्शन का प्रोसेस होगा। सेशन कौन सा होता है कि जिसके कौन से सीजन में मतलब कि रिप्रोड्यूस करते हैं, तो वो होगा स्प्रिंग या समर का सीजन हो सकता है। अब जैसे हमने पहले पढ़ा है तो सेम उसी सेंस में आ रहा है कि एग लेइंग का प्रोसेस होगा। एग लेइंग के प्रोसेस के बाद क्या है कि एग मतलब कि वही एग जो होंगे वहाँ पे इंक्यूबेशन का पीरियड होगा, ब्रूडिंग का प्रोसेस होगा। अब जो एग है वो नेक्स्ट स्टेज के लिए मतलब कि मोल्टिंग का प्रोसेस, जिसे कह लें कि एक स्टेज से नेक्स्ट दूसरे मोल्ड में तब्दील होना, मतलब कि डिफरेंट डेवलपमेंट की स्टेजेस जो आती हैं। जैसे हमने पहले पढ़ा है कि क्लास ब्रैंकियोपोडा में पढ़ा है कि उसमें हमने फेरी श्रिम्प और ब्राइन श्रिम्प की एग्जांपल भी मतलब कि स्टडी किया है, तो उसमें रिप्रोडक्शन का प्रोसेस कैसे होता है तो उसको स्टडी किया। उसके बाद अब जो वाटर फ्लीज या डेफनिया है तो ऑलमोस्ट इनका जो कह लें कि रिप्रोडक्शन का प्रोसेस है सेम है, लेकिन क्या है कि पार्थियोजेनेटिकली है। दूसरा ब्रूडिंग का प्रोसेस सारा मतलब कि ऑलमोस्ट स्टेप्स एक दूसरे से किसी हद तक कह लें कि मिलते जुलते हैं एक दूसरे से। नेक्स्ट इसमें क्लास कोकोपोडा है। अब क्लास कोकोपोडा में बेसिकली क्या होगा, किस मतलब किस तरह के इन्वायरमेंट में रहेंगे, किस तरह उनका हैबिटेट होगा। तो क्या है कि फ्रेश वाटर है और साल्ट वाटर है, सिलेंड्रिकल बॉडी है। तो बॉडी किस तरह की होगी, इसमें इस डायग्राम में देखें आप लोग कि ये जो बॉडी है डायग्राम में एक्सप्लेन किया गया कि कोकोपोड की मतलब कि जो बॉडी है उसको रिप्रेजेंट किया गया है। तो कोकोपोड की बॉडी किस तरह होगी, सिलेंडर की तरह होगी, सिलेंड्रिकल बॉडी होगी, ओसिलस प्रेजेंट होगी कि हेड रीजन पे ओसिलस प्रेजेंट हो गए। ओसिलस क्या होता है कि सिंपल आईज होती हैं। ओसिलस डेवलप एट नोबलेस स्टेज, इनोबलेस स्टेज। अब क्या है कि लार्वल स्टेज हमने कल भी स्टडी किया था क्लास मैक्रोस्ट्रेटा में कि नोबलेस स्टेज क्या होती है कि फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है।
अब उसमें क्या है कि जो ओसिलस है इस स्टेज पे डेवलप हुए, डेवलप एट नॉबुलर स्टेज, मतलब कि जो फर्स्ट लार्वल स्टेज थी जिसको हम नॉबुलर स्टेज कहते हैं, उस स्टेज पे ओसिलस जो थी वो डेवलप हुई थी। कहाँ पे? हेड रीजन पे। फर्स्ट एंटीना इज मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग। अब उसमें क्या था कि सेकंड एंटीना वाटर फ्लीज की हम बात कर रहे हैं क्लास ब्रैकियोपोडा में, क्या था कि सेकंड एंटीना जो है वो रोल प्ले कर रहा है किसमें? स्विमिंग में। इसमें क्या है कि फर्स्ट एंटीना इज मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग, किसमें? क्लास कोकोपोडा में। प्लैंक्टोनिक होते हैं, क्या है कि मतलब कि प्लांट्स पे डिपेंड करेंगे अपने फूड के लिए, कि मतलब प्लांट ईटिंग हो गए। यूज सेकंड मैक्सिला फॉर फिल्टर फीडिंग, क्या है कि कल हमने पढ़ा था कि जो सेकंड मैक्सिला है वो किसके साथ, मतलब कि फर्स्ट एंड सेकंड मैक्सिला जो दोनों होंगे वो कनेक्ट करेंगे गिल्स के साथ। तो अब क्या है कि सेकंड मैक्सिला जो है गिल्स के साथ कनेक्ट होगा सेफेलोथोरैक्स रीजन में। तो वो क्या है कि सेकंड मैक्सिला जो है वो फिल्टर फीडिंग का रोल प्ले कर रहा है, मतलब कि किस और मतलब कि फिल्टर फीडिंग है, किस वाटर से किस चीज को ऑब्जॉर्व करना है और किसको ऑब्जॉर्व नहीं करना। नेक्स्ट क्या है? क्लास सेरिपीडिया। क्लास सेरिपीडिया में हम एग्जांपल के तौर पे स्टडी करेंगे बार्निकल्स को, मतलब ये मैरीन इन्वर्टिब्रेट होते हैं, छोटे छोटे साइज में होते हैं, स्मॉल इन्वर्टिब्रेट है। इसमें आप लोग इसकी डायग्राम नेट से देख सकते हैं कि किस तरह के होंगे। उसके अलावा क्या है कि सीसाइल होंगे। सीसाइल होते हैं मतलब कि जो मूव नहीं करते। मैरीन है कि जाहिर बात है कि समुद्री मतलब पानी में प्रेजेंट होंगे। उसके अलावा कितनी स्पीशीज एग्जिस्ट करती है? अबाउट 1000 स्पीशीज। साइपेरिस लार्वा इसमें नेक्स्ट मतलब कि लार्वा स्टेज को एक्सप्लेन किया गया कि कौन से स्टेज इसमें हो गए कि उसमें क्या था कि नोपिलस लार्वा था, इसमें क्या हो गया कि साइप्रस लार्वा है। साइप्रस लार्वा अटैच टू द सबस्ट्रेट बाय फर्स्ट एंटीना। अब इसमें फर्स्ट एंटीना का रोल क्या आ रहा है कि जो साइप्रस मतलब कि फर्स्ट लार्वल स्टेज है, साइप्रस जो फर्स्ट लार्वल स्टेज है उसका जाके किसी दूसरे सबस्ट्रेट मतलब कि जिस सबस्ट्रेट पे, जिस इन्वर्टिब्रेट पे या जिस ऑर्गेनिज्म पे जाके इसने सर्वाइव करना है, रहना है, उसके साथ चिपकने के लिए, अटैच होने के लिए बेसिकली क्या चीज रोल प्ले करती है? फर्स्ट एंटीना। क्योंकि बॉडी के सेगमेंट में फर्स्ट एंटीना इस तरह बॉडी रीजन में प्रेजेंट हो गए, तो अब कौन सा ऑर्गन है जो कि बेसिकली रोल प्ले करेगा इसकी अटैचमेंट में? तो वो है हमारे पास फर्स्ट एंटीना। Here they are metamorphosed to adult। के मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस क्या है कि मतलब कि डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस हैं, जिसमें एक लार्वा स्टेज से लेकर डेवलपमेंट करके अडल्ट में चेंज होना। तो अब क्या है कि फर्स्ट लार्वा स्टेज थी हमारे पास साइप्रस, कि साइप्रस जो है, जो लार्वा स्टेज है अटैच हुई जाके सबस्ट्रेट की बॉडी पे, किसकी मौजूदगी में? फर्स्ट एंटीना की। अब क्या है कि जो सबस्ट्रेट पे अटैच है मतलब कि जिस ऑर्गेनिज्म पे जाके अटैच है, तो वहीं पे मतलब कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा कि डिफरेंट डेवलपमेंट स्टेजेस से गुजर के वो एक अडल्ट में चेंज होगा। गट ट्रैक्ट जो है वो क्या होता है कि यू शेप होगा। थोरेसिक अपेंडेज यूज फॉर फिल्टर फीडिंग के, जो थोरेसिक अपेंडेज थी हमने पढ़ा था कि सिफेलोथोरैक्स का। लास्ट क्लास लेटोस्ट्राटा में हमने पढ़ा था कि सिफेलोथोरैक्स क्या है कि हेड और थोरैक्स रीजन के आपस में मिलने के नतीजे में क्या बना है कि सिफेलोथोरैक्स। अब सिफेलोथोरैक्स पे क्या एग्जिस्ट कर रहा था? गिल्स का। अब क्या है कि थोरेसिक अपेंडेजेस यूज फॉर फिल्टर फीडिंग, के जो थोरेसिक अपेंडेजेस होंगी वो बेसिकली क्या है, किस चीज में रोल प्ले करेंगी? फिल्टर फीडिंग में। क्लियर है यहाँ तक? एक बार दोबारा देख लें इसमें कि सबसे पहले क्या है कि क्लास ब्रैकियोपोडा है, किसकी क्लास है? सब फाइलम क्रस्टेशिया है, उसकी सेकंड क्लास हम स्टडी कर रहे हैं क्लास ब्रैकियोपोडा। इससे पहले वाली क्लास हमने क्लास लेटोस्ट्राटा को स्टडी किया था। इसमें एग्जांपल के तौर पे हमने स्टडी किया फेरी श्रिम्प और ग्राइंड श्रिम्प को। टोटल कितनी स्पीशीज है? 2180 टोटल स्पीशीज एग्जिस्ट करती हैं इसकी। बॉडी साइज क्या होता है कि 0.5 mm टू 2 सेंटीमीटर। दे आर प्लांट ईटिंग, ये भी प्लैंक्टोनिक होंगे, जैसे हमने इसमें पढ़ा है कि प्लैंक्टोनिक होंगे, कि क्लास कोकोपोडा में जो इन्वर्टिब्रेट होंगे वो प्लैंक्टोनिक होंगे। तो इसमें से उसी तरह आगे प्लांट ईटिंग कह लें या प्लैंक्टोनिक कह लें। हैबिटेट क्या है कि फ्रेश वाटर में रहते हैं, कौन से? फेरी श्रिम्प, ब्राइंड श्रिम्प, और उसके अलावा हमारे पास जो टेटनी है। अब ये टेम्परेरी पॉन्ड मतलब कि जो टेम्परेरी पॉन्ड होते हैं, मतलब बारिश के नतीजे में जो पॉन्ड बनते हैं कि वहाँ पानी खड़ा होता है तो जिसके नतीजे में पॉन्ड बनते हैं, अब उन्हीं पॉन्ड में क्या होगा कि इसकी जो फीमेल होगी फेरी श्रिम्प या ब्राइंड श्रिम्प की, तो वो वहाँ पे एग लेइंग का प्रोसेस होगा, ब्रूडिंग का प्रोसेस होगा, जिसके नतीजे में क्या है
कि फीमेल तो डाई होगी, मतलब कि फीमेल की डेथ हो जाएगी ब्रूडिंग के प्रोसेस के बाद, वही जो एग्स होंगे शेल में, मतलब कि एम्ब्रियो जो है वो पड़ा रहेगा डोरमेंसी की हालत में, और जब दोबारा बारिशें होंगी पाउंड मतलब कि दोबारा भरेंगे, तो उसके नतीजे में क्या होगा कि उन एग्स से जो एग लेइंग का प्रोसेस होगा, मतलब क्या है कि वहाँ पे जो न्यू इंडिविजुअल हैं वो अराइज होंगे या प्रोड्यूस होंगे या डेवलप होंगे। अब वाटर फ्री इज डेफिनेट है कि कैरापेस कवर द बॉडी, मतलब कैरापेस क्या है कि कह लें कि एक स्पेसिफिक ऑर्गन है जो कि बॉडी को कवर किया होता है, एक्सोस्केलेटन के साथ अटैच होता है। स्विम बाय थ्रस्टिंग, मतलब सेकंड एंटीना का रोल आ रहा है किसमें, स्विमिंग में। लाइफ साइकिल में क्या है कि एक चीज मतलब कि जो कह लें कि इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि पार्थेनोजेनेटिकली रिप्रोड्यूस करते हैं। पार्थेनोजेनेटिकली क्या है कि फर्टिलाइजेशन के मेल फीमेल आपस में दोनों एक दूसरे के साथ जो गैमीट है वो फ्यूज नहीं होंगे, फर्टिलाइजेशन का प्रोसेस नहीं होगा। क्लास्ट्रोपोडा में क्या है कि फ्रेश वाटर और साल्ट वाटर दोनों मतलब के एनवायरनमेंट में एग्जिस्ट करते हैं। सिलेंड्रिकल बॉडी होती है। ओसिलस प्रेजेंट होता है कहाँ पे, हेड रीजन पे। ओसिलस मतलब ओसिलस होता है, जाहिर बात है कि सिंपल आइज होती हैं। अब ओसिलस की स्टेज पे डेवलप होता है नोबुलस स्टेज पे, कि न्यूक्लियस स्टेज जो होती है उस पे जाके ओसिलस डेवलप होगा। फर्स्ट लार्वल स्टेज होती है। फर्स्ट एंटीना इज मॉडिफाइड फॉर स्विमिंग के लिए एंटीना होगा। फर्स्ट एंटीना, पेयर्स ऑफ एंटीना एग्जिस्ट करते हैं, फर्स्ट एंटीना सेकंड एंटीना, लेकिन जो फर्स्ट एंटीना होगा वो बेसिकली रोल प्ले करेगा स्विमिंग में। प्लैंक्टोनिक होते हैं, क्या है कि प्लांट ईटिंग होते हैं। यूज सेकंड मैक्सिला फॉर फिल्टर फीडिंग पे, जो सेकंड मैक्सिला होगा, सेकंड मैक्सिला और फर्स्ट मैक्सिला दोनों एग्जिस्ट करेंगे कहाँ पे, सिफेलोथोरैक्स पे। गिल्स के साथ अटैच होंगे तो क्या है बेसिकली कि फिल्टर फीडिंग, मतलब कि गिल्स ही वो ऑर्गन स्पेसिफिक मतलब कि ऑर्गन होता है जो कि वाटर की कह लें कि ड्राइव, जो वाटर को ड्राइव करता है, जिसके नतीजे में क्या है कि उससे डिफरेंट कह लें कि इंग्रेडिएंट कह लें या डिफरेंट सब्सटेंसेस जिनको ऑब्जॉर्व करना होता है या किनको फिल्टर करना होता है। तो बेसिकली रोल किसमें आएगा, सेकंड मैक्सिला में। क्लास सेरिपेडिया है। क्लास सेरिपेडिया में हम बार्निकल्स को एग्जांपल के तौर पर स्टडी कर रहे हैं। ये मैरीन इनवर्टिब्रेट होते हैं, छोटे छोटे इनवर्टिब्रेट होंगे। अब क्या है कि सिसाइल होंगे, मैरिलीन होंगे, अबाउट 1000 स्पीशीज है। जो साइप्रस लार्वा है कि साइप्रस लार्वा फर्स्ट लार्वा स्टेज होगी इसमें। साइप्रस लार्वा क्या है कि जो किसी दूसरे सबस्टांस पे जाके, किसी दूसरे सब स्टेट पे जाके, जहाँ पे मतलब उन्होंने अपने सर्वाइव करने के लिए रहना है, तो अटैच होंगे किसकी, फर्स्ट एंटीना की। और वहीं पे मतलब कि मेटामॉर्फोसिस का प्रोसेस होगा, डिफरेंट लार्वल स्टेजेस से होके वो एक अडल्ट में कन्वर्ट होगा। इसकी जो गट होगी किसकी, क्लास कैरिपेडिया में जो हम इनवर्टिब्रेट को स्टडी कर रहे हैं बार्निकल्स को, तो गट जो होगी वो यू शेप होगी। उसके अलावा क्या है कि थोरेसिक पेडजिल यूज फॉर फिल्टर फीडिंग, जैसे उसमें हमने बताया कि फिल्टर फीडिंग में क्या है, थोरेसिक क्या है कि थोरैक्स रीजन पे प्रेजेंट होगी, इसलिए हम कह रहे हैं कि थोरेसिक अपेंडेजेस पे, थोरेसिक अपेंडेजेस जो है वो यूज होंगी फिल्टर फीडिंग के लिए। इसमें अगर आप लोगों को कहीं पे कोई प्रॉब्लम हो, कहीं से कोई पॉइंट समझ ना आए, तो आप लोग मुझसे पूछ सकते हैं। नेक्स्ट लेक्चर इंशाल्लाह हम कल करेंगे उस अभी मतलब कि जो सिंपल वे में है, तो इसमें शॉर्ट क्वेश्चन के लिहाज से आप लोगों ने माइंड में रखना है कि मतलब क्लास ब्रैकियोपोडा या क्लास कोकोपोडा या क्लास एरिपीडिया में कुछ भी मतलब इन इनवर्टिब्रेट के अबाउट कुछ पूछा जा सके तो आप लोगों को क्लियर होना चाहिए।